क्या आपको पता है यूएस में एक ऐसा इवेंट है जो आपके पोर्टफोलियो को डायरेक्ट वाइप आउट कर सकता है। हम बात कर रहे हैं एनएफपी के बारे में। आइए समझते हैं एनएफपी में सिंपल लैंग्वेज में, जिससे कि आपको पूरे डेटा को पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ क्रक्स बताऊंगा यहाँ पर कि क्या आपको ध्यान में रखना है, क्या नहीं ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले हम एनएफपी को समझते हैं कि एनएफपी होता है क्या है। एनएफपी मतलब होता है नॉन फार्म पेरोल डेटा। ये यूएस की एम्प्लॉयमेंट डेटा को दिखाता है। ये हर महीने निकलता है। पिछले महीने यूएस में कितने जॉब्स निकले, कितने जॉब्स खाए, कितने जॉब्स गए, तो ये लगभग यूएस का 80% का जो वर्क फोर्स है उसको कंट्रोल करता है। इसलिए ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट्स पे कैसे पड़ता है, तो जब भी एनएफपी अपने एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आता है तो उस टाइम डॉलर बढ़ जाता है, डॉलर की स्ट्रेंथ मजबूत हो जाती है और यूएस मार्केट्स जो स्टॉक मार्केट है वो बढ़ने लगता है। वहीं अगर एनएफपी थोड़ा कम आ जाता है तो इसका अपोजिट होने लगता है, मार्केट्स गिरने लगती हैं और कमोडिटीज जो आपके सेफ एसेट्स हैं वो बढ़ने लगते हैं। अब इसका इम्पैक्ट इंडियन मार्केट्स पे कैसे पड़ता है या अदर मार्केट्स पे कैसे पड़ता है, तो ध्यान से समझो। जब भी एनएफपी बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ की मार्केट्स में स्ट्रेंथ आई है, तो लोग अपना पैसा इंडिया से निकालकर बाहर लगाना चाहते हैं, तो मतलब एफआईआई का आउटफ्लो होता है। वहीं अगर एनएफपी कमजोर होती है, एनएफपी कम आती है, तो उस केस में एफआईआई का जो अपना पैसा है जो उन्होंने यूएस मार्केट में लगा रखा है वहाँ से निकालकर वो इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो सीधा सिंपल सी बात ये है कि जब भी एनएफपी ज्यादा आएगी तो एफआईआई का आउटफ्लो होगा और एनएफपी कमजोर आएगी तो एफआईआई का इनफ्लो होगा इंडियन मार्केट्स में या बाहर की और किसी मार्केट्स की बात करें तो। इस डेटा को आप हर महीने चेक कर सकते हैं। आपको सिंपल सा सिर्फ ये चेक करना है कि डेटा जो है वो अपनी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आया है या कम आया है। उस हिसाब से आप मार्केट के ट्रेंड्स को पकड़ सकते हैं।